बंगाल में भारी मतदान से गदगद हैं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल में जीत का दावा किया। अमित शाह ने बंगाल में हुए पहले चरण के चुनाव में 30 सीटों में 26 सीटें जीतने का दावा किया। अमित शाह बोले, बंगाल और असम में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही है। अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा वोटिंग और असम में 79% से ज्यादा मतदान होना बताता है जनता में भारी उत्साह है। बंगाल पहले चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था, इस बार दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ, किसी भी व्यक्ति की जान कहीं नहीं गई। ये दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। महाराष्ट्र गृह मंत्री पर बदले संजय राउत के सुर। सामना में लेख के जरिए संजय राउत ने उठाए अनिल देशमुख पर सवाल। संजय राउत ने अनिल देशमुख पर प्रहार किया, कहा अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। संजय राउत ने लिखा, वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री अनिल देशमुख को जानकारी नहीं थी। मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार, एपीआई लेवल के वाजे को आखिर किसने दिया। सामना विवाद पर अनिल देशमुख ने पलटवार किया, कहा सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच का फैसला किया है, जल्द सच सबके सामने आएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद ऐलान करते हुए कहा, सीएम ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच का फैसला किया है। इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होगी। जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया। न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा, मुझे नहीं लगता कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं। नवाब मलिक बोले, सामना का अपना अलग नजरिया है, जांच में सब बातें सामने आएंगी। वाकई वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, कोई गृह मंत्री नहीं लेना चाहता था? मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। जो भी फैसला है पार्टी के भीतर चर्चा करके पवार साहब ने लिया और किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई तो वो एक्सीडेंटल जिम्मेदारी थी, एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं। एंटीलिया केस में पूर्व एपीआई सचिन वाजे की मुश्किलें और बढ़ी। न्यूज 24 के हाथ रियाजुद्दीन सिद्दीकी का एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इस वीडियो में रियाजुद्दीन काजी को एक गैरेज से कंप्यूटर और डीवीआर ले जाते हुए देखा जा सकता है। ये वही गैरेज है जहां स्कॉर्पियो के कई बार नंबर बदले गए थे। एंटीलिया केस की जांच करने वाली एनआईए को शक है कि इस गैरेज से कई महत्वपूर्ण सबूत गायब हुए। एनआईए ने गैरेज मालिक से भी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि रियाजुद्दीन काजी सचिन वाजे का बेहद करीबी है और ऐसे में एनआईए को लग रहा है सचिन वाजे ने इस केस से जुड़े कई अहम सबूत नष्ट कर दिए हैं। एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया जिलेटिन केस में सचिन वाजे मनसुख हिरेन पर गिरफ्तारी का दबाव बना रहा था। ये खुलासा होटल मालिक और कांस्टेबल ने किया। मनसुख हिरेन हत्याकांड में होटल मालिक और एक कांस्टेबल ने गवाही भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की तीसरी बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी जरूर याद रखिए। मन की बात के 75वें एपिसोड में बोले पीएम, कहा जनता कर्फ्यू अनुशासन का उदाहरण, आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व करेंगी। तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अन्ना द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु के सीएम को मोदी शाह कंट्रोल करते हैं। आईआईएम और आईआईटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। आईआईएम अहमदाबाद में छात्रों और प्रोफेसर समेत कुल 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो आईआईटी गांधीनगर में भी 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब आईआईएम और आईआईटी दोनों के संक्रमित छात्र क्वारंटीन में हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और बढ़ गया है। लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में तकरीबन 63,000 नए केस सामने आए। 312 लोगों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,19,00,000 से ज्यादा है।
देश में एक्टिव मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। देश में अब 4,46,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब तक कुल 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर संक्रमण की रैंडम जांच शुरू की गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता जताते हुए लोगों से होली के समय सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना की स्थिति देखते हुए 5 अप्रैल तक बिहार में स्वास्थ्य विभाग की सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बिहार में सरकार की अपील के बावजूद कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है जेडीयू विधायक। गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। गोपाल मंडल अभिनंदन समारोह में जमकर ठुमके लगाते होली मनाते नजर आए। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होली के मौके पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सीएम ने ट्वीट करके लोगों से भी बचाव की अपील की। कहा, आप सभी से अपील है, केवल अपने परिवार के साथ होली मनाएं, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों से बचें। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पूरे महाराष्ट्र में 27 मार्च की आधी रात से नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के महिषादल में लोगों ने जमकर होली खेली। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर एक दूसरे को गुलाल लगाया। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और होली न मनाने की सख्त पाबंदियों के बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। न लोग मास्क लगा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बिहार के रोहतास में विधायक ने करवाया होली मिलन समारोह। समारोह में हुआ बार बालाओं का डांस। डांस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। सैकड़ों लोग बिना मास्क के ही इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इतना ही नहीं, समारोह के दौरान विधायक जी भी बिना मास्क के नजर आए। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के 12 शहरों में आज से संडे लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। अप्रैल की जगह अब मई में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी। यूपी के अमरोहा में दशकों पुराने होली टोपी के कारोबार पर कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना के चलते व्यापारी परिवार को भारी नुकसान बताया जा रहा है। आजादी के वक्त से ही हाथ की टोपियां यहां पर खूब बिकती थी। हर साल 10 लाख का कारोबार हुआ करता था। कोरोना के चलते टोपियों के खरीदार नहीं मिलने से अब कारोबार पूरी तरीके से ठप पड़ा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाजारों में मोदी पिचकारी और गुलाल की धूम है। बच्चों को खूब पसंद आ रहा है मोदी पिचकारी और गुलाल। व्यापारी भी लोगों की पसंद का रख रहे हैं ख्याल। बता दें कि सिलीगुड़ी के बाजार मोदी, गुलाल और पिचकारी से गुलजार है। हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने के बाद दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग जख्मी। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर आज सुबह फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कानपुर में एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर भगदड़ मच गई। आनन फानन में शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस एनकाउंटर में कुलदीप उर्फ फज्जा ढेर हो गया। 2 दिन पहले ही जीटीबी अस्पताल के बाहर से कुलदीप उर्फ फज्जा फरार हुआ था। फरारी के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने कुलदीप फज्जा को मार गिराया। रोहिणी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट में छिपा हुआ था बदमाश कुलदीप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। शोपियां में मारे गए 2 आतंकी। इलाके में अब भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों से लोहा लेते हुए एक जवान भी शहीद हो गए। 2 जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में संदिग्ध हालात में नाइजीरियन की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस पर इन नाइजीरियंस लोगों पर लाठी चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के लोगों पर शक होने पर दिल्ली पुलिस ने रोककर आईडी मांगी थी, लेकिन आईडी मांगने पर तीनों विदेशी भागने लगे। भागते समय एक विदेशी नागरिक अचानक से गिर पड़ा। मुंबई के मलाड के डिंडोची इलाके में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को धर दबोचा।
ये दोनों लुटेरे गुजरात के रहने वाले थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 13 लाख रुपए कैश और एक स्पोर्ट्स बाइक बरामद की। बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश गुजरात से मुंबई आकर इन लोगों पर नजर रखते थे और मौका पाते ही लूट की वारदात को अंजाम देते थे, फरार हो जाते थे। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने सट्टा लगाते 33 बुकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर रेड डालकर इन सटोरियों को पकड़ा। मैच को दूरबीन से देखते हुए 33 सटोरी गिरफ्तार किए गए। रेड के दौरान पुलिस पर हमला भी हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्र ने केमिस्ट्री की टीचर की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी। महिला टीचर नाबालिग छात्र का शारीरिक शोषण किया करती थी। छात्र के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का लखनऊ में बदमाशों से एनकाउंटर। 50,000 के नामी बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और फाइनल वनडे मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुना। बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की खराब शुरुआत हुई। सस्ते में निपटे 4 बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल ने संभाली भारतीय पारी। 66वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अंग्रेजी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इरफान के नाम रहा। वहीं तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग मूवी अतरंगी रे की शूटिंग पूरी कर ली है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। इसमें बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। 1 अप्रैल से ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा।